हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका टेक्सास के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को कंपलसरी है ई इनवॉइसिंग करना और उसमें रजिस्टर करवाना। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि इनवॉइसिंग पोर्टल पर रजिस्टर करवाने का क्या प्रोसेस है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि जो भी रेलिवेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के लिए, जैसे कि बिजी, टैली, तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ई इनवॉइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि किन किन लोगों को करवाना होता है, तो 1 अगस्त 2023 में जो लॉ आया था, उस लॉ के अकॉर्डिंग जिस किसी भी कंपनी का या प्रोप्राइटरशिप फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर गया है, उसको ई इनवॉइसिंग में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। दूसरा, ई इनवॉइसिंग में रजिस्टर करवाने का प्रोसेस क्या होता है, अब हम इससे रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ई इनवॉइसिंग के साइड में। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने ये इनवॉइसिंग का पोर्टल है। आपको रजिस्टर करवाना है, तो सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, पोर्टल लॉगिन में क्लिक करेंगे। एज आप न्यूली रजिस्टर करवाएंगे तो लॉगिन पे डायरेक्टली क्लिक नहीं कर सकते हम। यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डालिएगा, कैप्चा डाल के गो पे क्लिक करेंगे। जो भी आपकी कंपनी होगी, आपकी कंपनी की रिलेवेंट चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगी, लाइक कंपनी का नाम, उसमें क्या ईमेल आईडी आपने दे रखी है, वो सारी चीज़ें आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आया होगा आपके रिलेवेंट मोबाइल नंबर पे, जो भी आपने मोबाइल नंबर अपने जीएसटी पोर्टल पे दे रखा है ऑथराइज पर्सन में। तो उस मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया होगा, आप ओटीपी डाल देंगे। डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक पेज ओपन होगा, उस पेज में आप अपना लॉगिन आईडी लिख लेंगे। दूसरा, अपना पासवर्ड अपने हिसाब से करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आप लॉगिन पे यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे। अपना लॉगिन अप आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रखा था, इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पे दिखा दूंगा कि जैसे कि आप लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, तो ऐसे आपका एक पोर्टल लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद आ जाएगा। इसमें आपने डेली बेसिस पे आप जितने ई इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे कल एक ही इनवॉइस मैंने जनरेट कर रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस महीने में मैंने इस कंपनी के 2 इनवॉइस जनरेट कर चुका हूँ, ये लिखेगा। जितने हम मंथली या बेसिस पे या डेली बेसिस पे इनवॉइसिंग कैंसिल करते हैं, वो यहाँ पे समरी में शो करेगा। ये करने के बाद आप लॉगिन कर लिया आपने। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ई इनवॉइस पे लॉगिन कर लिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी एपीआई रजिस्ट्रेशन। तो एपीआई रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया, वैसे आपका एपीआई रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एपीआई रजिस्ट्रेशन मेनली होता है कि अगर आपके पास बिजनेस सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए होता है। तो एपीआई रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, और मैंने ऑलरेडी अपने इस कंपनी का एपीआई रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूजर्स क्रेडेंशियल्स में क्लिक कीजिएगा। यूजर क्रेडेंशियल्स में क्लिक करने के बाद आप क्रिएट एपीआई यूजर में क्लिक कीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो बिजी सॉफ्टवेयर में एपीआई क्रिएट एपीआई यूजर में आप क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, वो ओटीपी आप डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपके पास रिफ्लेक्ट करेंगे कुछ कंपनी के नाम, लाइक वेबटेल, पिनाकल, टेली इंडिया। तो अगर आप बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आप वहाँ पे वेबटेल और पिनाकल के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं। आप टेली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, तो टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं एपीआई रजिस्ट्रेशन का। ये होने के बाद आप क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद उसको सेव कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसमें एपीआई रजिस्ट्रेशन, एपीआई आईडी ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लिस्ट ऑफ एपीआई यूजर्स, जैसे कि मैंने इसमें एपीआई आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। यूजर आईडी है मैं यहाँ पे, मैं बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ इस कंपनी के लिए। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर में वेबटेल और पिनाकल का यूज किया जाता है मेनली। तो पिनाकल और वेबटेल के थ्रू मैंने ये यूजर आईडी क्रिएट कर रखे हैं और पासवर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया। एपीआई रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना है। अगर आप बिजी यूज करते हैं या टैली यूज करते हैं, तो आप अपने रिलेवेंट सॉफ्टवेयर बिजी या टैली में आ जाइए। अब इसमें कुछ कन्फिग्रेशन ऑन करनी पड़ेगी। बिजी में मुझे, जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे जाऊँगा। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने के बाद मैं कन्फिग्रेशन में क्लिक करूँगा। देन फीचर्स एंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जीएसटी
या वैट में क्लिक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ई इनवॉइस रिक्वायर्ड करके हैं, इसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा। आपकी कंपनी जिस भी कंपनी प्रोप्राइटरशिप एलएलपी जो भी है, जिस भी रिलेवेंट एरिया के जिस भी रिलेवेंट स्टेट में इसका जीएसटी आपने ले रखा है उस स्टेट का नाम और पिन कोड आप लिख के इसको ओके कर दीजिएगा। जीएसपी उसके बाद आप जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कीजिएगा। जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं बिजी वेबटेल और पिनैकल को सपोर्ट करता है। तो वेबटेल और पिनैकल का मैंने आईडी और पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट कर लिया था एपीआई का, वो मैंने यहाँ पे करके वैलिडेट करके ओके करके मैं सेव कर लूँगा और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं फर्दर सेव कर लूँगा। ये तो हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद हम एक तो ये आपका पहला स्टेप था। उसके बाद इसी एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में ही दूसरा वाउचर्स एंड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आप आइएगा। देन इसमें आप सेल्स में क्लिक कीजिएगा। मेन में क्लिक करने के बाद वाउचर्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है हम ओपन करेंगे। ये ओपन मेनली इसलिए करते हैं कि जैसे कि हम नॉर्मल सेल की एंट्री पास करते हैं उसी के साथ हमारा सेम वही प्रोसेस होगा। सेल की एंट्री पास करेंगे, नॉर्मल ई इनवॉइस का ऑप्शन प्रिंट का आएगा, ई इनवॉइस अपना जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप जनरेट ई इनवॉइस या आफ्टर सेविंग में आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप एक और कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑन करनी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा, कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस या डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, इसमें कुछ फीचर्स है, इसको आप एनेबल कर देंगे। एनेबल करने के बाद इस फीचर्स को एनेबल करने के बाद ऑटोमेटिकली जब हम सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो इसमें आपको लिख के आएगा कि प्रिंट करने के लिए ई इनवॉइस। तो यहाँ पे आप प्रिंट ई इनवॉइस क्यूआर कोड, इस पे आप यस कर देंगे। मतलब आप जब बिजी के थ्रू ई इनवॉइस जनरेट कीजिएगा तो उसमें क्यूआर कोड रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा, आप यहाँ पे प्रिंट ई इनवॉइस आईएन नंबर स्लैश एक्नोलॉजमेंट नंबर, इस पे यस कर देंगे। लाइक जो भी हम ई इनवॉइस बनाते हैं उसका एक एक्नोलॉजमेंट नंबर होता है, उसका एक आईआरएन नंबर होता है, तो वो भी उस ई इनवॉइस पे रिफ्लेक्ट करे, उसके लिए आप यस पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे हम। अब मैं आपके सामने एक ई इनवॉइस जनरेट करके दिखाता हूँ कि करते क्या कैसे है इसके थ्रू। नॉर्मल हम ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे, देन सेल्स में ऐड पे क्लिक कीजिएगा। आप एक सेल्स का बिल नॉर्मल हम काटेंगे इसका। नॉर्मल अब मैंने अपनी पार्टी सेलेक्ट कर ली, जो भी मैं इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सेलेक्ट कर लूँगा। अमाउंट पुट कर देंगे, जैसे हम नॉर्मली सेल्स की एंट्री करते हैं वैसे ही करना है। ओके, F2 करके मैं इसको सेव करूँगा। सेव करूँगा तो ये ई इनवॉइसिंग के लिए पोर्टल रिफ्लेक्ट कर देगा। इसमें ट्रांसपोर्टर की आईडी मांग रहा है, डेट आ जाएगी। यहाँ पे आप ई इनवॉइस रिक्वायर्ड, यहाँ पे नो है, इसको आप यस कर देंगे। जैसे कि ये मेरी B2C पार्टी, इसका नहीं होगा, ठीक है। हम इसको F2 करके अपन इसको सेव कर देंगे। देख सकते हैं आप, आपका ई इनवॉइस का आ गया है इसमें पोर्टल में। ABC जो भी ट्रांसपोर्टर है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है, इसमें मैंने इस फील्ड में यस कर दिया है। ई इनवॉइस का एक्नॉलेजमेंट नंबर और आईआरएन नंबर अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके लिए अभी इसका ई इनवॉइस मैंने जनरेट नहीं करा है। देन मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद सेव वाउचर का नॉर्मल जैसे सेल्स में आता है वैसे ही यस कर देंगे हम। देख सकते हैं आप, आपके सामने लिख के आ रहा है, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। अगर हम इस रेनालिसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसको हम सेल का बिल कट कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अगेंस्ट में हमें अगर ई इनवॉइस जनरेट करना है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ई इनवॉइस जनरेट करके दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा। यस पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ऑटोमेटिक, जेसन और प्लेन एक्सेल। तो ऑटोमेटिक में हम क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक में क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें हम चेक कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। आपके पास दो चीजें आएगी यहाँ पे, चेक
पॉसिबल एरर्स और व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस। तो सबसे पहले हम एरर्स चेक कर लेंगे कि क्या कोई एरर्स अगर हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम तो पहले अपनी अकाउंटिंग ई इनवॉइसिंग करने से पहले हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, उसमें 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 डिजिट, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का हम एचएसएन कोड डाल देते हैं। लेकिन ई इनवॉइसिंग में आपको कम से कम 5 से 6 डिजिट का एचएसएन कोड डालना होगा, उसका भी एरर कई बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो आप देख लीजिएगा। एरर्स कोई नहीं है, देन हम व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे कि आप देख के आ रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें आ गई सामने, आपके रिफ्लेक्ट कर जाएगी कि क्या क्या है। आप डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, देन जनरेट ई इनवॉइस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी ई इनवॉइस फिर जनरेट हो जाएगी। जनरेट हो जाएगी उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ई इनवॉइस आपका जनरेट होके आएगा। अपना क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ लिख के रखा है, लिखा हुआ है इसमें, रिलीज को किया था हमने। तो ये कुछ उसके बाद आपका आईआरआर नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। आईआरआर नंबर यहाँ पे आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, सारी चीजें, क्यूआर कोड है इसके अंदर, सब कुछ है। तो ये हो गया आपका ई इनवॉइस जनरेट। ई इनवॉइस में एक और चीज है, अगर आपने जैसे मैंने इस पार्टी को एक ई इनवॉइस एक ई इनवॉइस मैंने इसको दिया है पार्टी को। अगर फर्दर चल के मैं इस इनवॉइस में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे 20,000 की इनवॉइस है मेरी, मैं इसको अमेंड करके 35,000 करना चाहता हूँ, पार्टी से मेरी बात हुई, या 20,000 को मैं 19,000 करना चाहता हूँ, तो या कैंसिल करना चाहता हूँ इस इनवॉइस को, तो इसके लिए टाइम लिमिट होता है 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आप इस रिलेवेंट ई इनवॉइस में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद इसमें कोई चेंजेस फिर नहीं होगा। जैसे कि ई वे बिल में भी होता है अपना 24 घंटे की टाइम लिमिट होती है, हम ई वे बिल अपना किसी को जनरेट कर देते हैं, उसके बाद उसमें भी होता है कि 24 घंटे के अंदर ही उस ई वे बिल को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। सेम इसमें भी वही प्रोसेस है। और दूसरी चीज, ई इनवॉइस जैसे आपने इस पार्टी को जनरेट कर दिया है तो ये ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी पोर्टल में B2B सेल्स में रिफ्लेक्ट करेगा, सेम टाइम पीरियड पे वहां पे भी रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल का भी वहां पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। मैंने तो ये अपना ई इनवॉइस का पूरा प्रोसेस हो गया कि बिजी के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं। सेम टैली के थ्रू भी ई इनवॉइस हम जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबे करते हुए नहीं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली के थ्रू ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। थैंक यू सो मच।